अलेक्जेंडर द ग्रेट, सम्राट अशोका और चंगेज़ खां। और न जाने हिस्ट्री में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हम महान कह के पुकारते हैं या कहते हैं द ग्रेट के नाम से। पर सवाल आता है, क्या सच में ये लोग ग्रेट कहने के लायक है? क्या सच में हिस्ट्री में ये लोग महान कहने के लायक है? अलेक्जेंडर का नाम लेने से पहले हम कहते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर, यानी कि अब उनके नाम के सामने हम द ग्रेट लगाते हैं। पर ये लगाने से पहले हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही अलेक्जेंडर है जिसने अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों लोगों का खून बहाया सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। अलेक्जेंडर ने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने ही लोगों का खून बहाया, न जाने कितने ही लोगों का घर जलाया, और इन सब का सिर्फ एक मकसद था, उनके साम्राज्य को बढ़ाना। और इतना सब कुछ होने के बाद हम उनके नाम नाम के सामने क्या लगाते हैं? द ग्रेट अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर की बात छोड़ के हमारे इंडिया का ही एक एग्जाम्पल ले लो, सम्राट अशोक, जिन्हें हम कहते हैं महान सम्राट अशोक, एक महान राजा। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था और वो बौद्ध धर्म के रूल एंड रेगुलेशंस को भी मान के चलते थे। और कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने अपने ज़िंदगी में से खून खराबा नाम के उस शब्द को ही निकाल फेंका था। लेकिन इसे नहीं भुलाया जा सकता कि वो राजा बने थे अपने 60 भाई को मार के। मतलब उनके 7 भाई थे, उनमें से 60 को मार के वो राजा बने थे। और उसके बाद कलिंग युद्ध हुआ और उसके बाद उन्होंने अच्छाई का रास्ता चुना। हाँ, कलिंग युद्ध होने के बाद उन्होंने जो अच्छाई का रास्ता चुना और जो अच्छे काम किए, उनकी वजह से उन्हें महाराजा किया जा सकता है या उसे महाराजा कहा जा सकता है। लेकिन उनके पास को याद करके उन्हें महान कहने का मन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 60 लोगों को मार के राजा बने थे। उनके पास को भी नहीं भुलाया जा सकता। और हिस्ट्री में न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल है जिनमें एक राजा ने लाखों लोगों को मार के अपने एम्पायर को बढ़ाया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और फिर अब हम उन्हें कहते हैं महान राजा। जैसे कि जंगेज़ खां। मंगोलिया में जंगेज़ खान को देवता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्हीं देवता ने क्या किया था, करोड़ों लोगों को मारा था सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, और फिर भी उन्हें देवता कहा जाता है। और पूरे दुनिया के इतिहास को इसी तरह से लिखा गया है, यानी कि आम निर्दोष लोगों का खून बहा के उन खून से इतिहास को लिखा गया और फिर महान या द ग्रेट का लोगो लगा के उस खून को छुपा दिया गया, और वो खून कभी आया ही नहीं सामने। और जब हम इतिहास को छोड़ के प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भी कुछ अलग नहीं है मामला, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने आसपास के सोसाइटी के लोगों को एक बार याद कर लो, सबसे ज़्यादा महान किसे कहते हैं सोसाइटी में, यानी कि अपने सोसाइटी में सबसे ज़्यादा महान किसे कहते हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि लोगों की आंखों पे क्या पट्टी बंधी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का छीन के लेके जाते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों का छीन कर लेके जाते हैं, मतलब दूसरों का खा लेते हैं, और फिर ऐसा पाठ पढ़ा जाते हैं कि हम उन्हें कहते हैं महान। देखो कितना अच्छा इंसान है, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो समझ रहे हो, इतिहास हो या वर्तमान, सब कुछ एक जैसा ही है। हाँ, बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदल चुका है और थोड़ा सा तरीका बदल चुका है। बाकी अगर तुम गौर करके देखो तो सब कुछ तो एक ही है, सब कुछ एक तरह का ही है। और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम सच में सहमत हो अलेक्जेंडर को द ग्रेट कहने से, अशोका को द महान कहने से। अशोक की बात अलग है, वो बाद में अच्छा बन गया, लेकिन चंगेज़ खान को महान चंगेज़ खां कहने से क्या उनके सामने महान या द ग्रेट का लोगो लगाया जा सकता है?